औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। आज का मेरा जो मौजू है वो ये है कि हम अपनी मेंटली स्ट्रेंथ किस तरह बढ़ा सकते हैं। यानी उर्दू में आप इस तरह कहेंगे कि हम अपनी दिमागी ताकत को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। ये भी सक्सेस में मदद देती है। आपने देखा होगा बीज, छोटे से बीज, छोटा सा दाना होता है बीज का, पौधे का, बारीक सा, बेशुमार दाने होते हैं छोटे छोटे, मगर हर एक के मुकद्दर में दरख्त बनना नहीं लिखा होता कि बड़ा दरख्त हो। उसकी कई वजूहात हैं। यानी कोई दाना है जो कहीं गिर गया और उसे पानी मिल गया, रोशनी मिल गई, हवा मिल गई, खाद मिल गई, तो वो दरख्त बन गया, किसी सा आराम है, वरना नहीं बनता, बाकी दाने जाया। तो वो फिर हम क्या करते हैं, उन दानों को हम घर ले आते हैं, बाकायदा जमीन की तैयारी करते हैं, उसमें हल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, उसमें खाद डालते हैं, उसमें उस बीज को बोते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको देखभाल करते हैं, कोई नुकसान ना पहुंचाए, परिंदा नुकसान ना पहुंचाए, कोई जानवर नुकसान ना पहुंचाए, हत्ता कि कोई इंसान भी उसे नुकसान ना पहुंचाए। तो माशाल्लाह वो फिर बड़ा दरख्त भी बनता है और फसल भी बनती है, जिस तरह गंदम, बाजरा, मकई, और इसी तरह दरख्त अमरूद, आम और मुख्तलिफ किस्म के बन जाते हैं। इसी तरह इंसान का भी एक मेंटल लेवल है, बीज की तरह। ये पैदा होता है तो एक बीज होता है छोटा सा, इस पे फिर माशरा, माहौल, सबसे पहले तो इसकी माँ, फिर माशरा, फिर इसके वालिद, फिर उसके घर में जो अफराद हैं वो, फिर स्कूल जाता है बच्चे, मैं ज़रा मुख्तसर कर रहा हूँ, फिर स्कूल के बाद स्कूल क्लियर करता है तो फिर बलूगत को पहुँचता है, फिर ये अपनी रोज़ी रोटी का एहतमाम करता है, फिर इसके बाद शादी और फिर इसके बच्चे। तो इस दौरान अगर तो ये नॉर्मल इंसान है तो आम सी जिंदगी मेरे और आपकी तरह गुजार देगा। अगर ये हम अपने ज़हन को माइंडली स्ट्रांग करना चाहते हैं ताकि वो हर तरह का मुकाबला कर सके, क्योंकि माशरे से तो हमने सब कुछ सीख लिया है, अब तो हमने करना है माशरे का मुकाबला। जो सीख लिया है सीख लिया है, अब हमारे सामने बड़े बड़े दिमाग आने हैं, बड़े बड़े चैलेंज आने हैं, बड़े बड़े पहाड़ जैसे हडल आनी है,
और उनको हमने पार करना है और उसके बाद हमें कामयाबी मिलनी है। तो उसके लिए फिर हमें पॉजिटिव थिंकिंग सबसे पहले अपनानी है। मगर सिर्फ पॉजिटिव होने से या पॉजिटिव थिंकिंग अपनाने से मसाइल हल नहीं होंगे। हमने उसका जो हर्डल्स आ रही हैं उसका आसान, बेनिफिट देने वाला हल सोचना है। फिर हमारा दिमाग जो है मजबूत होगा। ये नहीं कि सोच को मुस्बत कर लिया, नहीं नहीं, उसका हमने हल भी सोचना है। ठीक है, जब हम हल सोच लेंगे, मसाइल को हल करेंगे, तो जाहिर बात है हमारा लेवल, मेंटल लेवल बढ़ेगा। दूसरा, इसको मजबूती किस तरह आएगी बताएं। मजबूती आएगी नाकामियों को देखते हुए दोबारा कोशिश करना, दोबारा खड़े हो जाएं। नाकामी हुई है तो आप स्टेप लें, खड़े हो जाएं, कहें ये नाकामी मेरे लिए नहीं बनी। अपने माइंड को मजबूत कर लें तो आपका माइंड मजबूत होगा। ठीक हो गया। और नए मौके आपको फिर मिलेंगे, आपका ज़हन मजबूत होता जाएगा। उसके बाद खुद शनासी, अपने जज्बात, ख्यालात, मामलात, उन्हें बेहतर तरीके से कंट्रोल करें और फिर आप उनको बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकेंगे। आपका ज़हनी लेवल इस नज पे आ जाएगा कि आप उसको कंट्रोल कर सकेंगे। मगर पहले आपने अपने जज्बात, अपने आप को शनाख्त करना है और अपने आप को समझना है। क्या समझना है यार? अपनी नाकामियों को और उनको दूर करना है, सिर्फ समझना नहीं है। अब मैं यहां कह दूं नेगेटिव थिंकिंग तो आप कहेंगे मनफी ख्याल तो आते रहते हैं, और भाई उनको छोड़ देना है। अब आपने माइंड को मजबूत करना है, उन ख्यालात पे काबू पा लेना है। उसके बाद अपने ज़हन में तनाव को कम करें, टेंशन को कम करें, आपका ज़हन मजबूत होगा। टेंशन को कम किस तरह करेंगे? अल्लाह की याद से। एक तो अल्लाह की याद से, दूसरा अपने आप को मसरूफ रख के। आप मसरूफ रखेंगे, आपसे ज़हनी दबाव खत्म, आपका ज़हन मजबूत। मकसद का तयन, हकीकी मकसद इस माइंड में बैठा लेना है। मकसद क्या है? मकसद ये नहीं आपने पूरी जिंदगी का बैठा लेना है। मकसद ये भी है कि आज का दिन आपने क्या करना है, अगले 2 माह में आपने क्या करना है, अगले 10 साल में आपने कहां पहुंचना है। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं जाना, इसको अचीव करना है। इसके लिए माइंड को मजबूत करना है। ये जब कर लें फिर आगे बढ़ जाएं, फिर 20 साल का बुला लें प्लान। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे।
तो ये देखें मेरे दोस्तों, मैंने कैसे पॉइंट आपको बताए हैं। आप मेरी वीडियो पे गौर किया कीजिए। उसके बाद एक चीज पे मैं जोर बहुत देता हूं, जिस्मानी सेहत, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। जिस्मानी सेहत आपकी ठीक होगी, दिमागी सेहत आपकी ठीक चलेगी। अगर जिस्मानी सेहत ठीक नहीं होगी तो दिमागी सेहत नहीं ठीक होगी। इसके बाद एक चीज जो आपको ज़हनी तौर पे और मजबूत करती है, वो है दोस्तों, यानी अमायत तलाश करना। दोस्तों में, रिश्तेदारों में, आपके आम माशरे में। छोटी सी मिसाल है, आप जो फैसला करते हैं, आपका मजबूत जहन है, मगर उसको कई मोल्ड करने वाले होते हैं। तो ऐसा बनाएं अपने आप को कि आपकी मुखालफत में कम हो, अमायत में ज्यादा हो। तो इस तरह से भी आप माइंडली तौर पर, ज़हनी तौर पर स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये वीडियो मैं आज ख़त्म करता हूँ। बहुत मीनिंगफुल वीडियो है, इसे बार बार बेशक देखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, अपने माइंड को मजबूत करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। मेरी सेहत के लिए दुआ करना। अल्लाह हाफिज़।